आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉरसेट एग्जाम के बारे में। अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, कर रहे हो या कर चुके हो, तो आप सभी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम है। आपको इस बारे में जानना चाहिए। एक एग्जाम से होता क्या है, इसके फॉर्म कब आते हैं, इसकी फीस क्या होती है, इसको क्वालिफाई करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है और इसमें पेपर पैटर्न कैसा होता है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या होती है, सारी बातें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Hello everyone, welcome to Spark of Classes. This is Suman Yadav. नॉरसेट नॉरसेट का फुल फॉर्म होता है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप नर्सिंग के फील्ड में हो तो नर्सिंग के फील्ड वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे उन्हें अच्छे लेवल पे जॉब मिलेगी। नॉरसेट के थ्रू आपको एम्स में जॉब मिलती है। एम्स में आप नर्सिंग ऑफिसर की जॉब कर सकते हो। ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग होती है आपकी 10,000 से, लेकिन वो आगे चल के बढ़ते जाती है और आपकी 1 लाख तक आपकी सैलरी हो सकती है। ओके। एवरेज अगर मैं बताऊं तो ज्यादातर लोगों की 40,000 तक सैलरी हो जाती है इससे, और बहुत प्रॉब्लम भी नहीं होती है, आसानी से उनका हो जाता है। और ये नर्सिंग के फील्ड में सबसे अच्छा एग्जाम भी माना जाता है। आपने कहीं से भी बीएससी नर्सिंग की हो, चाहे एम्स से की हो, चाहे कहीं बाहर से की हो, कहीं से भी की हो, तो आप नॉरसेट एग्जाम के थ्रू एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। नॉरसेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी एज कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 ईयर्स तक की होनी चाहिए जनरल के लिए। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 33 ईयर्स तक भी वैलिड है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो 35 ईयर्स तक भी आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आप पीडब्ल्यूडी से हो तो आप 40 साल के हो गए हो तब भी आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन सा कोर्स करने के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पहली चीज, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर ली है या बीएससी नर्सिंग के फाइनल ईयर में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट फाइनल ईयर मतलब 4th ईयर में। ठीक है, सेमेस्टर मैटर नहीं करता, 4th ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, अगर आपने जीएनएम कर रखा है, जीएनएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, आपने जीएनएम कर रखा है प्लस मिनिमम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस कहाँ? एक्सपीरियंस ऐसे हॉस्पिटल में जहां पे कम से कम 50 बेड हो। ऐसी जगह पे अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप नॉरसेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। या फिर अगर जीएनएम के बाद आपने पोस्ट बेसिक कर रखा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एक कोर्स होता है, अगर आपने वो कर रखा है तब भी आप नॉरसेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये 3 क्राइटेरिया है। इन तीनों क्राइटेरिया को फॉलो करने वाले बच्चे ही नॉरसेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ओके। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। नॉरसेट का जो एग्जाम होता है वो 2 पार्ट में होता है। एक होता है प्री, एक होता है मेंस। ठीक है। जो प्री में क्वालिफाई करेगा वही मेंस में जा सकता है, अदरवाइज मेंस वाला एग्जाम आप नहीं दे सकते। और दोनों क्वालिफाई करने के बाद ही आपको एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की जॉब मिलेगी। बीएससी नर्सिंग करने वालों का सपना रहता है कि एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की जॉब मिले। तो ये, अगर नर्सिंग के फील्ड में बताऊं तो ये सबसे टॉप लेवल का एग्जाम है नॉरसेट। ठीक है। जैसे कि मेडिकल में सबसे टॉप लेवल का एग्जाम होता है नीट, वैसे ही नर्सिंग में सबसे टॉप लेवल का जो एग्जाम है वो होता है नॉरसेट। ठीक है। नॉरसेट के 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी और पेपर 2 को हम कहते हैं मेंस। ठीक है। पेपर 1 में भी 100 क्वेश्चन होंगे, पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन होंगे। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। टाइमिंग आपको 90 मिनट्स का दिया जाएगा। ठीक है। यानी टोटल पेपर की टाइमिंग बताऊं तो आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है। और पेपर आपका अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही साथ पेपर होने लगा, नहीं। प्रीलिमिनरी क्वालिफाई करोगे उसके बाद मेंस में जाओगे। ठीक है। और इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करूं तो -1/3 की नेगेटिव मार्किंग है दोनों में, प्री में भी और मेंस में भी। लेकिन जो थोड़ा सा पैटर्न है ना वो थोड़ा सा अलग होता है दोनों में। क्या पैटर्न होगा? प्री में जो आपके 100 क्वेश्चन होंगे उसमें से 80 क्वेश्चंस तो आपके नर्सिंग से रिलेटेड ही आएंगे, जो आपने बीएससी में पढ़ रखा है। बाकी के 20 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड, अवेयरनेस, रीजनिंग, ये सब से आएंगे। ठीक है। लेकिन जब आप मेंस में जाते हो तो मेंस में सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले अपना नर्सिंग वाला कोर्स स्ट्रॉन्ग कर लेना, तब जनरल एप्टीट्यूड पे जाना। ठीक है। सो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके एग्जाम सेंटर्स की।
एग्जाम सेंटर जो आपका होने वाला है वो ऑल ओवर इंडिया होगा। नॉर्सेट एग्जाम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इंडिया के लगभग हर स्टेट में आपको सेंटर मिल जाएगा एग्जाम देने के लिए। और एक और बात, अगर आप सोच रहे हो कि हमको इससे करने के बाद सिर्फ दिल्ली में ही नर्सिंग ऑफिसर की जॉब कर पाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी एम्स हैं लगभग हर स्टेट में है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। लगभग हर स्टेट में आपके एम्स के कॉलेजेस हैं, ठीक है। कुछ एक आध जगह छोड़ दिया जाए तो हर स्टेट में लगभग हैं। तो जितने भी एम्स हैं उन सब में आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जिसमें भी वैकेंसी लगेगी डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा अगर आपने नॉर्सेट क्वालिफाई किया है तो, ठीक है। तो एम्स के किसी भी हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हो नॉर्सेट क्वालिफाई करने के बाद। एंड सैलरी मैंने आपको बता ही दी है। सैलरी आपकी मिनिमम 10,000 होती है जो कि स्टार्टिंग रहती है, और उसके साथ ग्रेड पे वगैरह मिला दिया जाए तो वो टोटल 34,000 तक की आपकी सैलरी हो जाती है 1-2 साल के अंदर ही। और इसके बाद जैसे जैसे आप थोड़े मैच्योर होते जाते हो, एक्सपीरियंस गेन करते जाते हो, आपकी सैलरी 1 लाख तक भी पहुंच जाती है यहाँ पे, ठीक है। सो बीएससी नर्सिंग वालों के लिए ये एग्जाम को टारगेट करना जरूरी है। अगर उन्होंने नर्सिंग कहीं से भी कर ली है तो ये एग्जाम जरूर टारगेट करें। या फिर जीएनएम अगर आपने कर लिया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप टारगेट कर सकते हो, या फिर जीएनएम वाले पोस्ट बेसिक करने के बाद टारगेट कर सकते हैं इस एग्जाम को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट में मुझे बताओ। मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प के लिए। बाय, टेक केयर।